जो उन्होंने कहा है उसको समझने के लिए रॉकेट साइंस के ज्ञान की जरूरत नहीं है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का अप्रोच, उसकी स्ट्रैटेजी इस बात से पता चलती है कैसे आप एक दूसरे के पूरक बन रहे हैं। भाजपा, ओवैसी साहब, भाजपा के नेतागण और ओवैसी, दोनों के बयानों को देख लीजिए। वो बयान क्या कहते हैं? दोनों में से किसी को बता दीजिए जो रोजगार पे बात कर रहा हो, सामाजिक सौहार्द बेहतर करने की बात कर रहा हो, महंगाई को लेकर के एक ब्लूप्रिंट की बात कर रहा हो। नहीं ना। उस संदर्भ में डिप्टी सीएम तेजस्वी जी ने कहा कि इस देश को अब जरूरत नहीं है, 75वें वर्ष में हमें आगे बढ़ना है, इन चीजों को दरकिनार करते हुए। लेकिन जनता इस बात को पर अमूमन हमलावर रहते हैं, अपोजिशन उन्हें बी टीम कहती है। उदाहरण के तौर पर देखिए, गुजरात सरकार ने जब यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कमेटी बनाई तो असदुद्दीन ओवैसी ने सीधा हमला बोला कि ये चुनावी चाल है। देखिए, सीधी सी बात है, आप ही मतलब आप मुझसे ये सवाल पूछ रहे हैं, कोई भी व्यक्ति अगर दिल पे हाथ रख के 1 मिनट सोचे कि साहब 5वां वर्ष है ना आपकी सरकार का, 5वें वर्ष के आखिरी महीने में आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा कर रहे हैं, और आप में से किसी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट हुई तो उसको पढ़ा नहीं है। आपको लगता है इसको एक स्केयर क्रो की तरह, बिजुका की तरह इस्तेमाल किया जा सकता? नहीं साहब, आप ताली बजवा लें भले एक सेक्शन में, लेकिन लोग समझ रहे हैं 5वें वर्ष में आखिरी क्षणों में लास्ट ओवर्स चल रहे हैं, उसमें आपको अचानक याद आया, और ये याद जो है ना, ये चुनावी याद है। पिछले सिब्बल ने सवाल उठाया है कि सरकार के जो नए आईटी नियम हैं ये एक तरीके से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कब्जा करने की कोशिश। देखिए, मैं 100% इस बात से सहमत हूं, क्योंकि जब मैंने 2-3 दिन पहले प्रधानमंत्री जी का भी वक्तव्य सुना कि कोई भी चीज़ वेरीफाई करने, फॉरवर्ड करने से पहले वेरीफाई करें, एक फेक न्यूज़ तबाही ला सकती है, बवाल मचा सकती है। ये तो हम 14 से कह रहे हैं। जिस माध्यम से और जिन माध्यमों का इस्तेमाल करके आपने सत्य को हराया, झूठ परोसा, अर्ध सत्य तथ्य का विकल्प बन करके आ गया, आज उसी प्लेटफॉर्म पर आपको थोड़ी चुनौती मिल रही है, तो वो ग्राह्य नहीं है। इसलिए आप चाहते हैं कि जैसे आपने एक मेनस्ट्रीम मीडिया के एक बड़े वर्ग को साध लिया है, आप इस मीडियम को भी साधने की आपकी ख्वाहिश है। ये तो आप कारण है कि अगर आप 14 से देख लीजिए हमारा विमर्श कितना गिरा है, और 14 के पूर्व देख लीजिए, जाहिर है कुछ तो बदला ना। और वो बदलाव क्या है? वो बदलाव देश हित में नहीं है। आज हम मौलिक मुद्दों पे चर्चा नहीं करके आप टेलीविजन डिबेट से ही खंगाल लीजिए, सोशल मीडिया पर भी खंगालिए, क्या चीजें चल रही हैं। महीनों तक हिजाब, बुलडोजर, बुर्का, मंगलसूत्र, क्या हो रहा है भाई? इस देश की प्राथमिकता ये नहीं है। इस देश को क्या चाहिए ना, आप जानते हैं, लेकिन आपसे हो नहीं पा रहा। अपोजिशन की पार्टियां, गुजरात भाजपा ने, गुजरात के होम मिनिस्टर ने, राज्य के होम मिनिस्टर ने, उन्होंने एक सवाल उठाया है कि हवाला के जरिए आम आदमी पार्टी गुजरात में पैसा भेज रही है। देखिए, वो एक खबर मैंने भी देखी है अखबार में। मैं समझता हूँ इस तरह की किसी भी आरोप की पर चर्चा से पहले उसकी पुष्टि हो, उसका अनुसंधान हो, उसके बगैर अगर चर्चा होती है ना तो वो उचित नहीं। ये महीना नवंबर आते ही दिल्ली की चर्चा, राजधानी की चर्चा पॉल्यूशन को लेके होता है। गाड़ी से आप लोग भी बाहर निकलते हैं। एक स्कीम केजरीवाल सरकार ने चलाया था, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ। इस पर राज्यपाल ने, उपराज्यपाल ने कहा है कि इस पर आप पुनर्विचार करिए, ये एक नागरिकों का सीधा सीधा पॉल्यूशन के बीच धकेलने की कोशिश है। देखिए, मेरा सीधे तौर पे कहना है कि जाहिर है कि अगर आम आदमी पार्टी ने ये प्रपोजल बनाया होगा तो सलाहकारों से लेकर के बनाया होगा, कुछ इस पर सोच होगी। और अभी जो उपराज्यपाल साहब का विरोध आया उसमें भी मैं कोई तथ्यात्मक विरोध नहीं देख रहा हूं। ये चिंता का विषय है कि सिर्फ इसलिए कि एक प्रपोजल आया उसको ब्लॉक कर दो, ये गवर्नेंस का अच्छा मॉडल नहीं है। और मुख्यमंत्रियों और उपराज्यपाल या राज्यपाल के बीच में इस तरह के नॉन इश्यू के आधार पर तनातनी जाहिर है कि चुनाव चिंताजनक। इन झगड़ों के बीच बिल्कुल वाकिफ है, लेकिन मैं आपको कहूं, ये सवाल आप अक्टूबर के सेकेंड लास्ट डे को पूछ रहे हैं, मैं गारंटी देता हूं अगले साल भी पूछेंगे आप, क्योंकि फिर हम नवंबर के बाद जब प्रकृति हवा तेज चलेगी, थोड़ी कुछ उसमें सुधार होगा, हम भूल जाएंगे। ये जो बिसरा देने की मनोवृत्ति है ना, कि एक बार उस क्राइसिस से थोड़ा बहुत निकल गए, हम ये भूल जाते हैं कि कितने लोगों के स्वास्थ्य पे इसका बुरा असर पड़ता है,
क्यों नवंबर अक्टूबर के महीने में चर्चा होती है, फिर साल के 9 महीने कोई इस पर चर्चा नहीं होती है? ये जिस दिन हम इस चिंता को समझ लेंगे, हम शायद इसका बेहतर विकल्प तलाश लें। एक सवाल पर और भारत से जुड़े प्रतीक चिन्हों को, औपनिवेशिक काल से जुड़े प्रतीक चिन्हों को नाम बदलने का उत्तराखंड सरकार ने फैसला लिया है। जितने भी ऐसे औपनिवेशिकवाद से जुड़े प्रतीक हैं उनके नाम बदले जाएंगे। देखिए, नाम बदलना लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट, इसमें कुछ लगता थोड़ी है। सड़कों के नाम बदल दो, शहरों के नाम बदल दो, गांवों के नाम बदल दो, वगैरह वगैरह, आप कुछ भी कर दो। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, मेरे ठीक पीछे कॉर्नवालिस कॉलोनी है, बदल दीजिए। लेकिन नाम बदलने से इतिहास थोड़ी ही बदलता है। हम ब्रिटिश हुकूमत के अंदर थे, सत्य है। कई ऐसे ऑफिसर्स भी थे ब्रिटिश हुकूमत के अंदर जिन्होंने हुकूमत के डायरेक्शन की परवाह किए बगैर जो उनको लगा वो काम किया। एक बल्कि किताब है, बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी। लेकिन मैं धामी साहब से उम्मीद नहीं करता हूं कि इन चीजों को समझे। लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट है, नोच लो उसको, कर बैठो। रोजगार पे क्यों नहीं बोलते धामी साहब कि मैं रोजगार गारंटी करता हूं कि साल भर के अंदर इतने रोजगार दूंगा? वहां चुप्पी, नाम बदल दो। अरे काम का तरीका बदलो, नाम बदलना सबसे आसान।